वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आरबीएससी की 12th स्टैंडर्ड की कंपलसरी इंग्लिश की सेकंड बुक पैनोरेमा की फर्स्ट चैप्टर द टाइगर किंग की स्टडी करने वाले हैं। गत वीडियो में हमने द टाइगर किंग व्याघ्र राजा की पूरी कहानी को समझा था। अब हम पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। प्रतिबंधपुरम के महाराजा इस कहानी के नायक हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल, किल्लीदार मेजर, शतव्याग्र संगारी, महाराजा धीराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRCK। ये सभी उस समय जो है राजा महाराजाओं के साथ में लगने वाली पदवी या उपाधियां हैं। तो उन्हें जो है महाराजा को महामान्य, जमींदार जनरल, किल्लीदार मेजर, शत व्याघ्र संगारी अर्थात 100 बाघों को मारने वाले, महाराजा धीराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC या CRCK के नाम से जाना जा सकता है। But this name is often shortened to the टाइगर किंग। लेकिन इस नाम को प्राय व्याघ्र राजा के रूप में छोटा कर दिया जाता है। I have come forward to tell you why he came to be known as टाइगर राजा, टाइगर किंग। मैं आपको ये बताने आया हूँ या ये बताऊँगा कि वो व्याघ्र राजा के नाम से प्रसिद्ध क्यों हुए। I have no intention to pretending to advance only to end in a strategic withdrawal। मेरा एक सुनियोजित वापसी के साथ केवल अंत की ओर बढ़ने का कोई नाटक या इरादा नहीं है। Even the threat of a Stuka bomber will not throw me off track। यहाँ तक कि स्तूका बम वर्षक भी मुझे अपने पथ से भटका नहीं पाएगा। स्तूका बम वर्षक द्वितीय विश्व युद्ध में काम आने वाला एक फाइटर प्लेन था जिसका वर्णन इस कहानी में किया गया है। चूँकि लेखक का जो जन्म हुआ था वो 9 सितंबर 1899 में हुआ था और उनका निर्माण 5 दिसंबर 1954 को हुआ था। अर्थात ये 20वीं शताब्दी का कालखंड था, इसलिए उनके लेखन में भी उसी कालखंड से संबंधित बातें आएगी। द स्तूका if it likes can beat a hasty retreat from my story। hasty का अर्थ होता है शीघ्र, यानी स्तूका बम वर्षक यदि चाहे तो वो शीघ्र आते शीघ्र मेरी कहानी से पीछे हट सकता है। लेकिन यहाँ पर लेखक किसी वजह से अपनी कहानी को रोकने वाला नहीं है। Right at the start, it is
imperative to disclose, imperative यानी ज़रूरी, disclose यानी बताना, a matter of vital importance about the टाइगर किंग, यानी टाइगर किंग के बारे में अति महत्वपूर्ण बात जो है उसे शुरू में ही उजागर करना अति आवश्यक है। Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो इस कहानी को पढ़ता है तो पढ़ने के बाद में लेखक यहाँ पर कहना चाहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है उस अदम्य साहस वाले व्यक्ति से फेस टू फेस यानी आमने सामने मिलने की इच्छा रखेगा। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन इस इच्छा का पूर्ण या इस इच्छा को पूर्ण होने की कोई संभावना नहीं है। लेखक यहाँ पर कहना चाहता है कि यदि पढ़ने वाले जो लेखक हैं या कोई है कहानी को इसको इंटरेस्ट से पढ़ेगा तो उसको जो है उसे मिलने की इच्छा तो उसके मन में होगी, लेकिन मिलने की कोई संभावना नहीं होगी। आगे लेखक लिखते हैं, एज भरत सेड टू रामा about Dashrath, the Tiger King has reached that final abode of all living creatures। इस तरह से वो लेखक बताते हैं जिस तरह से भरत जी श्री राम जी से मिलते हैं और दशरथ जी के बारे में बताते हैं कि वो मोक्ष धाम सिधार गए हैं, परलोक सिधार गए हैं। इसी तरह से जो है यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि वे व्याघ्र राजा सभी ज्योत प्राणियों के अंतिम स्थान पर पहुंच गए हैं। इन ऑर्डर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेथ, या ऐसा कह सकते हैं कि व्याघ्र राजा की मृत्यु हो चुकी है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, व्याघ्र राजा की मृत्यु का तरीका असाधारण रुचि का यानी विशेष रुचि का विषय है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, उसे केवल कहानी के अंत में ही उजागर किया जा सकता है। यदि उस रहस्य को पहले बता दिया जाए तो फिर कहानी का जो है इंटरेस्ट या कहानी की जो रुचि है वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए लेखक यहाँ पर कहना चाहता है उसको अंत में ही बताया जा सकता है। द मोस्ट फंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस वॉज दैट as soon as he was born, astrologer had foretold that one day the Tiger King would actually have to die। उसकी मृत्यु का सबसे जो विलक्षण फैक्टर जो था, विलक्षण जो पक्ष था, वह उसके जन्म लेते ही ज्योतिषियों ने बता दिया था, भविष्यवाणी कर दी थी कि एक दिन व्याघ्र राजा को वास्तव में मरना पड़ेगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियंस ऑफ चैंपियंस। यह शिशु बड़ा होकर योद्धाओं का योद्धा, नायकों का नायक, विजेताओं का विजेता बनेगा। बट लेकिन ऐसा कहकर के वे ज्योतिषी
कुछ देर रुकते हैं। They bit their lips and swallowed hard. वे अपने होठों को चबाते और उन्होंने अपनी थूक को गटका, यानी मुंह बंद करके इस तरह से जो है कुछ क्षण के लिए इस तरह का जो है दृश्य बनाया। When completed to continue, the astrologer came out with it. जब उन्हें अपनी बात को निरंतर बताने के लिए विवश किया गया तो उन्होंने आश्चर्यजनक बात को बताया। This is a secret which should not be revealed at all. यह एक ऐसा रहस्य है जिसे प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए, बताना नहीं चाहिए। And yet we are forced to speak out. और हम इसे बताने के लिए बाध्य हैं। The child born under this star will one day have to meet its death. इस बच्चे का जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ है जो एक दिन अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होगा। At that very moment a great miracle took place. उसी क्षण एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। An astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old Jilani Jang Bahadur. O wise prophets! 10 दिन की आयु के जिलानी जंग बहादुर के होठों से ये आश्चर्यजनक शब्द निकले, अरे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं! Everyone stood transfixed in stupefaction. प्रत्येक जो वहाँ पर विराजमान थे समौन से स्तंभित रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। They looked wildly at each other and blinked. उन्होंने आंखें फाड़ फाड़ कर एक दूसरे की ओर देखा और पलकें झपझपाई। O wise prophets, it was I who spoke. अरे बुद्धिमान संतों भविष्यवक्ताओं, वो मैं था जो बोला। This time there were no grounds for doubt. इस बार या इस समय जो है वहाँ पर संदेह का कोई आधार नहीं था। It was the infant born just 10 days ago who had enunciated the words so clearly. मात्र 10 दिन का वो शिशु ही था जो इतने स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट रूप से ये शब्द बोले थे। The chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby. मुख्य ज्योतिषी ने अपना चश्मा उतारा और एक टकटकी से एकाग्रता से उस बालक को देखा। All those who were born will one day have to die. यानी जन्म लेने वाले सभी व्यक्तियों को एक दिन मरना ही है। We don't need your predication to know that.
हमें इस तरह का ज्ञान कराने के लिए आपकी भविष्यवाणी की कोई आवश्यकता नहीं है। वो छोटा सा शिशु जो है उन ज्योतिषियों को कहता है, देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ। अच्छी बात तो तब होगी जब आप मृत्यु के कारण के संबंध में कोई बात बताओगी। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वेकी वॉइस। उस शाही शिशु ने अपनी तीखी आवाज़ में ये शब्द कहे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। मुख्य ज्योतिषी ने आश्चर्य से अपनी उंगली को अपनी नाक पर रखा। अ बेबी barely 10 days old, a baby barely 10 days old opens its lips in speech। मुश्किल से 10 दिन का एक बालक बोलता है। Not only that, it also raises intelligent questions। Not only that, it also raises intelligent questions। Incredible। इतना ही नहीं, वह बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न भी करता है। अविश्वसनीय है। Rather like the bulletins issued by the War Office than facts। यह तो वास्तविकता के बजाय युद्ध काल में युद्ध के कार्यालय से जारी किए गए समाचारों जैसा है। यानी युद्ध के समय जनता में विश्वास जताने के लिए न्यूज़ चैनल्स की ओर से युद्ध के जो है बुलेटिन्स सुनाए जाते थे। जिस तरह से अब जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें कोरोना से संबंधित बीमारी के बारे में, बचाव के बारे में या घटनाओं के बारे में, संख्याओं के बारे में जो भी आंकड़े प्रेषित किए जाते हैं वो एक बुलेटिन्स की तरह प्रतिदिन जो है बताए जाते हैं। ये वैसा ही है। लेखक का कहने का अर्थ यह है। The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince। मुख्य ज्योतिषी ने अपनी उंगली अपनी नाक से हटाई और अपनी नज़रें उस छोटे से शिशु पर गड़ा दी। The prince was born in the hour of the bull। मुख्य ज्योतिषी ने वर्णन करते हुए कहा कि राजकुमार का जो जन्म है वो वृषभ लग्न में हुआ है। The bull and the tiger are enemies, therefore death comes from the tiger, he explained। वार्ता को आगे बढ़ाते हुए मुख्य ज्योतिष बताते हैं कि वृषभ यानी बैल और व्याघ्र शत्रु होते हैं। इसी कारण जो है इसकी मृत्यु जो है एक व्याघ्र के द्वारा होती है या व्याघ्र के द्वारा होगी या व्याघ्र जो है इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इसमें लेखक का कहने का मतलब ये है। You may think that Crown Prince Jung Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger।
आप सोच रहे होंगे कि टाइगर शब्द यानी व्याघ्र शब्द को सुनकर युवराज जंग बहादुर डरने लगेगा, कांपने लगेगा। That was exactly what did not happen. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। As soon as he heard it pronounced, the crown prince gave a deep growl. जैसे ही युवराज ने इस शब्द को उच्चारित होते हुए सुना, उसने एक तेज गुर्राहट भरी आवाज निकाली। Terrifying words emerged from his lips. Let tigers behavior. उसके होठों से डर उत्पन्न करने वाले शब्द निकले। व्याघ्र सावधान रहें। This account is only a rumor rife in प्रतिबंधपुरम। यह वर्णन प्रतिबंधपुरम में सब और फैली एक अफवाह मात्र है। बट विथ hindsight we may conclude it was based on some truth। परंतु बाद में आने वाली समझ के आधार पर हम ये सारांश निकाल सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह किसी सत्य पर आधारित बात थी। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।